Hello everyone, welcome back my YouTube channel Topper Study Center. So student, we will learn in this video how to find trigonometric table formula, very short trick within 2 seconds. दोस्तों आज की सेशन में हम लोग कवर करेंगे जो त्रिकोणमिति का टेबल फार्मूला है, जो कि इस तरीके से होता है आपका। कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि रूट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, रूट 3 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। इसमें आपसे रूट में आपके इस तरीके से पूछता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू या साइन 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू। इस तरीके से आपको नंबर जो है एग्जाम में पूछते रहता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट, जब हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, जब मैं खुद का ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा होता हूँ और स्टूडेंट से पूछते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ या कोस 60 की वैल्यू बताओ, किसी भी वैल्यू पूछते हैं तो वो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं कन्फ्यूजन में रहते हैं और वो नहीं बता पाते हैं जल्दी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं कि इसे याद कैसे करें और इन्हें कोई तरीका है जिससे आसानी से याद किया जा सकता है। तो हम आप सबके लिए वही ट्रिक लेकर के आए हैं जिसे हम लोग आसानी से याद करेंगे। अब ट्रिक क्या होती है? तो ट्रिक एक वो प्रोसेस होता है जो बाकी लोगों के मुकाबले आप क्लियर तरीके से और जल्दी कर सकते हो, दूसरों से आप जल्दी कर सकते हो और कम समय में कर सकते हो। उस प्रोसेस को हम लोग ट्रिक कहते हैं और उस ट्रिक के सोल्यूशन से हम लोग इसका जो सारे फॉर्मूला है वो हम लोग सोल्व करेंगे। और अब इस ट्रिक की जरूरत क्या पड़ती है, आप तो याद करोगे तो और भी बहुत फास्ट तरीके से बना सकते हो तो सही है। लेकिन अगर सपोज करिए कि किसी कारणवश एग्जाम में आपको टेंशन की वजह से या किसी कारणवश आप फार्मूला भूल जाते हैं, तो वहाँ क्या करोगे? वहाँ फार्मूला की यूज तो है ना, यूज तो करना ही पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में जब आप भूल जाते हो तो आप टेबल फार्मूला का यूज करोगे। सो आज की सेशन में हम लोग टेबल फार्मूला का जो ट्रिक है वो कवर करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा कि एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इस तरीके से आपको सीरीज में लिख लेना होगा। जब आप इस तरीके से सीरीज में लिखते हैं तब ये फार्मूला जो है आपको प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से नंबर लिखना पड़ेगा। जो हमारा साइन है, कोस है, टेन है, सेक, कोसेक, सेक, इस तरीके से आपका जो सीरीज है ऐसे आपको भी लिख लेना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आप सीरीज याद रखते हो तभी आप याद कर पाओगे। तो यहाँ जो फार्मूला वर्क करेगा वो होता है साइन का जो अपोजिट होगा वो कोस होगा। साइन को अपोजिट कोस कर लेना है, ठीक है। और टेन का जो अपोजिट होगा एक कोट होता है और सेक का जो अपोजिट होता है वो आपका कोसेक होती है। तो बस इतना छोटी सी ध्यान आपको देना है कि ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये चीजें याद रखोगे तो आसानी से फार्मूला को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि हमारा जो नंबर है आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से है ना। तो चूंकि हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है तो आप फिर क्या करना कि ये जो नंबर है इसको 0 से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट है तो 0 लिखना और फिर इसको 0 के बाद क्या नंबर लिखोगे, 1 2 3 और है वो आपका 4। यानी कि हम ये नंबर लिख इस तरीके से, जो हमारा सीरीज होता है 0 से स्टार्ट किया 1 2 3 4 ऐसे 4 तक लिख लिया। अगर और कोई नंबर होता तो 5 तक लिखते हैं ना, तो हमने 4 तक लिखा। अब चूंकि इसका जो 1 2 3 4 लास्ट नंबर हमारा 4 है, इसलिए आपको सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। इतना कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो इतना आप भी कर लोगे। चूंकि अब करना क्या है आपको कि 0 से लेके 4 तक नंबर लिख देना है और लास्ट नंबर 4 है, इसीलिए सभी नंबर में 4 से डिवाइड कर देना है। बस 3 ही काम करना है, 2 काम ये हो गया। और तीसरा क्या करना है कि आपको इन सबको रूट कर देना है। बस इतना सा आप लोग अगर काम कर देते हो तो ये ट्रिक जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और आप भी इस फार्मूला को सोल्व इस तरीके से कर सकते हो। बस इतना सा प्रोसेस था। हमने क्या क्या किया, रिवाइज कर लेते। पहले मैंने 0 से शुरू किया और 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर लिख लिया। फिर लास्ट में हमारा जो 4 नंबर आया, इसी 4 नंबर से इन चारों पांचों में हमने डिवाइड कर लिया। उसके बाद रूट खुद से बना लिया। बस इतना सा आप लोगों को काम करना है और बाकी हमारा साइन की वैल्यू निकलेगा। अब चूंकि ये देखो, अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो यहाँ देखा जाए एक छोटी सी चीजें समझाना चाहेंगे। ये जो 0/4 है ना, 0/4 है तो इसको हम लोग 0 का भी रूट और 4 का भी रूट लिखते हैं। ऐसे ही लिखते हैं ना, बिल्कुल। अब 0 का जो रूट होगा वो 0 ही हो जाएगा और 4 का रूट होता है 2। 4 का रूट होता है 2।
अब जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो 0 हुआ यहाँ हम 0 लिख लेते हैं, यानी हमें ये पता चला कि साइन जो 0 डिग्री की वैल्यू होगा वो 0 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तभी क्या करेंगे, बार बार इस तरीके से हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम लगता है, यही हम लोग सब लोग कर लेते हैं। देखो 1 का रूट क्या होता है, तो 1 का जो वर्गमूल होगा 1 ही होता है। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो नीचे लाइन बना करके 4 का वर्गमूल 2, तो हमने 2 लिख दिया, यानी कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी 1/2 होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ देखा जाए तो रूट 2 का जो वर्गमूल होता है क्या होगा, थोड़ी सी समझा देते हैं। 2/4 है और इसका हमें रूट करना है, तो 2 को इससे काट देते हैं कि नहीं, यानी कि हमारा बचता है 1/2। अब 1 का जो वर्गमूल होगा वो 1 रहेगा, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो 2 को हम लोग रूट में ही छोड़ देते हैं, और यानी कि साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके तरफ चलते हैं, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, एक 3 है और एक 4 है, यानी कि √3 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है, तो नहीं निकालेंगे। दूसरी हमारा 4 है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हमने इसे लिख लिया। क्लियर हो गया। फिर यहाँ देखेंगे तो ये 4 से 4 कट जाता है, कटा ना, बाकी बचा क्या 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यानी हम इस तरीके से हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाता है साइन का, कि साइन 0 डिग्री के मान 0, 30 डिग्री के मान 1/2, 45 का मान 1/√2, और 60 की जो वैल्यू होती है √3/2, और 90 का जो वैल्यू होगा 1 होगा। इतना आप समझ गए। अब एक चीज और याद करिए कि हमने आपको बताया कि जो साइन का उल्टा होता है कोस होता है, यानी जो साइन की वैल्यू है वो कोस का अपोजिट हो जाता है ना। तो अपोजिट कर रहे हैं ना, अपोजिट कैसे करोगे, तो इसका जो स्टार्टिंग है लास्ट वाला नंबर से यहाँ शुरू करेंगे, यानी इसका जो लास्ट नंबर है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या है √3/2, तो ये आपका √3/2 लिख लेना है। फिर 1/2 आपका सामने सामने हो जाती है, फिर यहाँ 1/2 रहता है, और उसके बाद लास्ट में 0 हुआ, यहाँ पे 0 हमें नोट कर देना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज नोट में और हमारी बात ध्यान में रखिएगा कि जो साइन और कोस का वैल्यू होता है, आपसे पूछ देता है कि साइन थीटा कोस थीटा की बराबर होती है, तो थीटा की मान बताओ। तो यहाँ देखा जाए तो साइन जितना 45 की वैल्यू आया है उतना ही कोस का वैल्यू आया है, यानी कि हमारा जो थीटा के मान होगा वो 45 डिग्री हुआ। क्यों, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब उसकी मान जो होगा थीटा की 45 डिग्री होगा। चलो वो तो बात की बात है, दूसरे क्वेश्चन में करेंगे, हम लोग यहाँ फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती है tan की बनाने का, तो tan बस इन्हीं दोनों को डिवाइड करने का। अब इसका हमें कोई मतलब ही नहीं रह गया, बस इन दोनों को डिवाइड करके हम फार्मूला बना देंगे। कैसे, देखो अब 0 में आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा, 0 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो होगी आपको 0 ही हो जाएगा। नहीं, 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 टाइम 0 हो गया 0, तो 0 को 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 0, यानी कि tan 0 डिग्री के मान भी 0 ही होता है। आपको इतना पता है, बेहद पता होगा। उसके बाद क्या किए कि इस 2 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan की वैल्यू आ जाती है। तो इस 2 से 2 कट गया, बाकी का ऊपर बच जाता है 1 और नीचे बच जाती है √3। समझ में आया, 2 से 2 कट गया और ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3, हमने ऐसा लिख लिया। ठीक है, यानी कि tan 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू होगी। क्लियर। यहाँ देखो तो इस √2 से √2 कट गया और 1 से 1 टाइम में 1 बार में कट जाएगा, तो इसकी जो आंसर बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो ये 2 से 2 कटेगा क्या, हाँ 2 से 2 कट जाती है। अब √3 और 1 बचा, तो √3 ऊपर है ना, √3 ऊपर है और नीचे बचा 1, तो 1 से डिवाइड करने का कोई वैल्यू रहेगा। अगर नीचे 1 लिख लेते हैं तो डिवाइड करेंगे तो हमारा वही हो जाएगा आंसर, यानी कि tan जो 30 का वैल्यू हुआ वो आपका √3 हो गया। क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की चीज ये है कि 1 को 0 से जब डिवाइड करते हैं, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 के टेबल में 1 कभी आएगा ही नहीं।
अगर 1 टाइम पढ़ोगे तो 1 में 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो गया और आंसर 1। यानी कि इस तरीके से इसका आंसर लंबा होते चला जाएगा, लेकिन ये कटने वाला कभी नहीं है। तो जो चीजें नहीं कटता उसको बोलते हैं अपरिभाषित, है ना। तो हिंदी में आप चाहे तो अपरिभाषित लिख सकते हो, अपरिभाषित। चाहे तो आप इस तरीके से अपरिभाषित लिख सकते हो, या तो फिर इसको इस तरीके से सिंबल दे देते हैं जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इस सिंबल को क्या नाम है? इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ये चीजें अपरिभाषित हुआ या अनंत हो जाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अब हमने फिर ये हमारा 10 की वैल्यू निकल गया आसानी से। क्या किए कि 10 की वैल्यू निकालने के लिए साइन कोस को डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर यहाँ तक आप पहुंचे, ठीक है। अब जब सेक का निकालना होगा, अच्छा उससे पहले आपको थोड़ी सी चीजें बता दें कि 10 के बताएं क्या कि कोट होता है, 10 के कोट होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख ले सकते हो 10 का उल्टा कोट। तो जो 10 की वैल्यू है कोट से चले आना, ठीक है। उससे पहले आपको कोसेक का बता देते हैं। जैसे 10 निकालने के लिए कोस और साइन का डिवाइड किए, वैसे ही कोसेक निकालने के लिए 10 और कोसेक का डिवाइड कर देंगे, है ना। यानी कि यहाँ भी वही सिचुएशन आया, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये अपरिभाषित हो जाती है, ठीक है। 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो ये अपरिभाषित होती है। उसके बाद ये √3 से √3 कट जाती है, बाकी बच गया आपका 2। 1 भी बचा लेकिन 1 नीचे बचा, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, इसलिए 1 नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। अब यहाँ जब इसके नीचे 1 मान के डिवाइड करोगे तो ऊपर और इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि आंसर क्या होगा? सिर्फ √3 हो जाएगा, सॉरी √2 होती है। उसके बाद यहाँ क्या होगा? तो इसके नीचे 1 मानोगे तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऊपर 2 और नीचे √3, 2√3, 2/√3 इसका बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या होगा? इनफाइनाइट को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाती है। इसे आपको ध्यान रखना है, बस और कोई बात है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा? अब आगे जो हमारी फार्मूला बनता है वो किस तरीके से बनेगा वो यहाँ थोड़ी सी एक नजर डालिए। बस हमारा इतना ही काम करना रहता है, बाकी फार्मूला हमारा रेडी है। अभी बताया कि कोसेक का उल्टा इस तरीके से सिंबल बता दिए हैं कि कोसेक का उल्टा सेक होता है। तो जो कोसेक का आगे वाला नंबर है यहाँ से लिखना शुरू करो, है ना। इसके जो लास्ट वाला है वहां लिखेंगे, फिर सेकंड वाला 2/√3 इस तरीके से यहाँ लिख दो, और उसके बाद √2 का √2 सामने रहेगा, और ये 2 हो जाएगा यहाँ, और ये जो इनफाइनाइट हो जाती है यहाँ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अभी जो कोट का वैल्यू है, कोट की वैल्यू निकाल लेना है, तो कैसे करोगे? तो ये 10 का अपोजिट है कोट, तो जो 10 की वैल्यू है वो कोट का निकाल लेना है। यहाँ 10 का जो वैल्यू होगा वो कोट्स के निकालेंगे, तो कोट लास्ट में क्या है? इनफाइनाइट, तो यहाँ हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। उसके बाद क्या है? √3, ये हो गया आपका √3, ठीक है। फिर 1 तो लिखेंगे 1, उसके बाद 1/√3, 1/√3 लिख लिया हमने, और फिर बच गया 0, और ये हो गया आपका हमारा पूरा टेबल फार्मूला रेडी। सो दोस्तों आज हमने इस सेशन में कवर किया कि हमारा टेबल फार्मूला को कैसे हम लोग बेहद ही शॉर्ट तरीके से किए। ऐसे ही हम आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो लेकर के आते रहते हैं, तो कोई भी फार्मूला आपको डाउट हो, याद नहीं हो रहा हो, तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसकी वीडियो हम आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कर देंगे, वहां से आप जा करके वॉच कर सकते हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।